हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी कर रहे हैं और अभी जो हमारा चल रहा है टॉपिक वो हम अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे हैं। इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने पार्ट थे वो हो चुके हैं। आज हमारा शायद लास्ट होगा, कोशिश करेंगे आज लास्ट ही हो जाए। इसके बाद हम अगला अपना जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करेंगे। और आप लोग के लिए एक नई सीरीज, एक नई कोशिश की गई है मेरे द्वारा, एक जो शॉर्ट के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें याद कराने की। तो आप वो भी देख सकते हैं, एंजॉय के साथ साथ याद भी कर सकते हैं। ट्रिक बहुत अच्छे से दी गई है। तो आज हम देखेंगे विश्व का राजनीतिक भूगोल। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 10 बड़े देश कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है रूस, दूसरे पे कनाडा, अमेरिका, चीन, 5 पे ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, 7 पे अपना भारत आता है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, रुक चीन अबा भारत, ऐसे करके रुक चीन अब आ भारत। तो ये थोड़ा चेंज हो गया, अब यहाँ पे अमेरिका थोड़ा ऊपर हो गया है, चीन थोड़ा नीचे हो गया, इसलिए ये ट्रिक काम नहीं कर रही है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए 7 पे भारत, 8 पे अर्जेंटीना, 9 पे कजाकिस्तान होता है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, शायद कजाकिस्तान लिखा है इस पर। 10 नंबर पे हमारा अल्जीरिया है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा देश चीन है, इसके बाद दूसरे पे भारत आता है। ये सारी चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं। दक्षिण एशिया में विश्व की लगभग 22% जनसंख्या जो है निवास करती है। दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भारत है, सबसे छोटा मालदीव है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका तथा अथवा सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है, जिसमें जिबूती, इथियोपिया, इरीट्रिया और सोमालिया आदि सम्मिलित है। आगे बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड सम्मिलित है। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसमें शामिल प्रमुख देश कौन कौन से? अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवानिया, रोमानिया आदि इसमें शामिल है। अधीन क्षेत्रों की बात करते हैं। अधीन क्षेत्र या निर्भर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसके पास एक राष्ट्र के रूप में पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता या संप्रभुता नहीं होती है। इन्हें शासक राष्ट्र की मुख्य भूमि का हिस्सा ही माना जाता है। मार्टिनिक द्वीप कैरेबियन सागर के पूर्व में स्थित है। इस पर फ्रांस का अधिकार है। तो ये अधीन क्षेत्र होते हैं। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्वेश्चन आ जाता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड। ओजोस द्वीप तो ये हमारे काम के नहीं, इनसे बेसिकली क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम विश्व के कुछ जो देश हैं इनके नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। पहले कुछ थे, अब कुछ हैं। तो जापान जो, जिसका वर्तमान में अभी जो जापान है, इसका पुराना नाम था निप्पन। और जो हमारा ईरान है, इसका पुराना नाम पर्सिया हुआ करता था। और भी कुछ देश हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं। देखिए जो आज के टाइम का लेसोथो है, इसका नाम था बासुतोलैंड। इथोपिया का एबिसिनिया, बोत्सवाना का बेचुआनालैंड, जाम्बिया का उत्तरी रोडेशिया, जावा का स्वर्णद्वीप हुआ करता था। हवाई द्वीप का पहले का नाम हुआ करता था सैंडविच द्वीप। मलावी का न्यासालैंड, नीदरलैंड का हॉलैंड। बेलीज का हुआ करता था ब्रिटिश। होंडुरास, जिम्बाब्वे का दक्षिणी रोडेशिया, जायरे का कॉन्गो गणराज्य। बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। मलेशिया का मलाया, जिबूती का फ्रेंच सोमालीलैंड, मालागासी का मेडागास्कर। ठीक है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बात करते हैं। कुछ तो हम पहले ही देख चुके हैं, जैसे रेड क्लिफ देख चुके हैं, मैकमोहन देख चुके हैं। ये भारत और चीन की है, ये भारत और पाकिस्तान की है। कुछ और जो हैं वो देखते हैं। मैगिनॉट रेखा का निर्माण जो है फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। ठीक है, फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन के नाम से भी जानते हैं। मैन रहीम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड को अलग करती है। हिंडनबर्ग, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें आप इसे, ये इंपॉर्टेंट है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं विश्व के कुछ देश और उनकी राजधानी। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, तो ये तो आपका स्टैटिक भी कवर करेगा
और वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे देश तो आपको याद ही होंगे, और बाकी हम देख लेते हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, जाम्बिया की लुसाका, बहामास की राजधानी क्या है नस्साउ, युगांडा की कंपाला, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, नॉर्वे की ओस्लो। देखिए राजधानी आपसे ये नहीं पूछेगा पाकिस्तान या श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इनकी नहीं पूछता है, ऐसे देश की पूछता है जो हम नहीं पढ़ते हैं। यूक्रेन की तो करंट में चल रही है कि इसमें युद्ध चल रहा है, तो इस वजह से हो सकता है यूक्रेन पूछ ले। और केन्या की नैरोबी, ये याद रखेंगे आप। घाना की अक्रा, दक्षिण कोरिया की सियोल, उत्तरी कोरिया की त्योंगयांग, पेरू की लीमा, जॉर्डन की अम्मान, फ्रांस की पेरिस। आगे देखते हैं। बुल्गारिया की सोफिया राजधानी हो गई, माली की बमाको, इराक की बगदाद, चीन की बीजिंग, रूस की मॉस्को, लाटविया की राजधानी क्या होगी रिगा, सऊदी अरब की रियाद, इजराइल की यरूशलेम, वियतनाम की हनोई, इंडोनेशिया की जकार्ता। ये अभी हाल ही में चेंज हो गई है, नई करंट में अपडेट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ आप देख लेना। इंडोनेशिया की जकार्ता, सीरिया की दमिश्क, मिस्र की काहिरा, सर्बिया की बेलग्रेड, चेक गणराज्य की जो है वो प्रांड है। और कुछ देश देखते हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, ओमान की मस्कट, बेलारूस की मिन्स्क, चिली की सैंटियागो। अब देखते हैं। यूनान की एथेंस है, रोमानिया की बुखारेस्ट, अल्बानिया की तिराना, फिलीपींस की मनीला। थाईलैंड की राजधानी क्या है बैंकॉक, डेनमार्क की कोपेनहेगन, मंगोलिया की उलानबटोर, लेबनान की बेरुत, गैम्बिया की बांजुल, हंगरी की बुडापेस्ट, फिनलैंड की हेलेंस्की, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, तंजानिया की डोडोमा, और न्यूजीलैंड की जो राजधानी वेलिंगटन है। इसके बाद जो बची वो हम स्टैटिक में कवर कर लेंगे। अब कुछ भौगोलिक उपनाम होते हैं, कुछ जगह के नाम बदल दिए जाते हैं, किसी विशेष नाम से जाना जाता है, तो वो भी देख लेते हैं। इनसे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। भौगोलिक उपनाम, विश्व के कुछ ऐसे देश जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण उनको उपनाम दिए जाते हैं, वही जो मैंने अभी बताया। तो ये वाला क्वेश्चन है जो आपका लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये क्वेश्चन पैड में आया हुआ है, किसको बोलते हैं तो भूटान को बोलते हैं। ये इस पे पहले आया हुआ है प्रीवियस ईयर, इसलिए मैंने बता दिया। एड्रियाटिक की रानी किसे बोलते हैं वेनिस, जो इटली में है। नील का वरदान मिस्र को बोलते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम, जो इटली में है। लॉन्गद्वीप जंजीबार को बोला जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये मैंने बता दिया आपको भूटान को। भूमध्य सागर की जो कुंजी है वो जिब्राल्टर जलसंधि को बोलते हैं। पवित्र भूमि फिलिस्तीन, जेरूसलम को। स्वर्णिम पगोड़ा का देश म्यांमार को बोला जाता है। और विश्व में चीनी का कटोरा चूबा को बोलते हैं। इसके अलावा और देखते हैं। देखिए नहरों का देश हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। अंध महाद्वीप या अंधा महाद्वीप अफ्रीका को। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। यूरोप का रोग या रोगी तुर्की को बोलते हैं। यूरोप के खेलों का मैदान स्विट्जरलैंड। चीन का शोक किसे बोलते हैं हांगो नदी, पीली नदी भी इसे बोलते हैं। विश्व की रोटी की टोकरी जो है प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका में। 5 नदियों की भूमि पंजाब। बंगाल का शोक दामोदर नदी। और अगर पूछ ले आपसे बिहार का शोक तो कोसी हो जाएगी। अरब सागर की रानी कोचीन। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया। एमराल्ड डीप आयरलैंड को बोलते हैं। लिली का देश कनाडा को। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन स्कॉटलैंड को बोलते हैं। निरंतर बहने वाले झरनों का देश क्वेटो, जो इक्वाडोर में है। गोरो की कब्र गिनी तट को बोलते हैं। एशिया का पेरिस थाईलैंड को बोलते हैं। पिलर्स ऑफ क्लोब्स जंजीबार तंजानिया को बोलते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। आंसुओं का प्रवेश द्वार बॉवल मंडेव जलसंधि को बोलते हैं। यूरोप के बारूद का पीपा बालकन को। इंग्लैंड का बगीचा केंट को बोलते हैं। 1000 हाथियों का देश लाओस को बोलते हैं। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस जिब्राल्टर जलसंधि इसे बोलते हैं। एशिया का पेरिस थाईलैंड को बोलते हैं। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद हम देखते हैं नदियों के किनारे स्थित विश्व के जो प्रमुख शहर हैं वो। सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। ये इसका जो शहर है न्यूयॉर्क, वो किस नदी के हडसन के किनारे, ठीक है। स्वान नदी के किनारे क्या बसा हुआ है पर्थ, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक फेमस शहर है।
और देखते हैं, जर्मनी का हेमबर्ग जो है एल्ब नदी के किनारे है। यूक्रेन का कीव जो है नीपर नदी के किनारे है। पाकिस्तान का लाहौर शहर रावी नदी। मिस्र का काहिरा जो है नील नदी। इसके बाद बात करें, सूडान का जो खार्तूम शहर है वो नील नदी के किनारे है। नीदरलैंड का रॉटरडम राइन नदी के किनारे। वेनेजुएला का काराकस ओरिनोको के किनारे है। वहीं बात करें कनाडा के क्यूबेक शहर की, तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। पोलैंड का बारसा बिस्चुएला नदी के किनारे बसा हुआ है। सर्बिया के बेलग्रेड शहर की बात करें तो डेनियम नदी के किनारे। इराक के बगदाद शहर की बात करें तो टिग्रिस नदी के किनारे। पाकिस्तान का कराची सिंधु के। इराक का बरसा दजला एवं फरात नदी के किनारे। जापान की जो राजधानी है टोक्यो, इसकी बात करें तो आराकान नदी के किनारे। पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन, वो टगस नदी के किनारे। अमेरिका का सेंट लुइस है मिसिसिपी के किनारे। और रूस की जो मॉस्को राजधानी है वो मस्कावा के किनारे बसी है। मिस्र की का आसपान शहर नील नदी। ब्रिटेन का लंदन टेम्स नदी के किनारे। तो ये हुए विश्व में जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं वो हमने देख लिए। आज हमने स्टैटिक का बहुत सारा पार्ट जो कवर कर लिया है। ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बात कर लेते हैं हम टाइम जोन की। मानक समय ये हमने पहले भी देखा था। भारत की जो यदि किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यम उत्तर का माध्य होता है, यह जो टाइम जोन होता है स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश में लागू कर दिया जाता है। जो वैसे भारत में हमने बात की थी 82.5 डिग्री पूर्वी यम उत्तर, जो इलाहाबाद के निकट नैनी या मिर्जापुर से भी हम बोलते हैं, इसके लिए संपूर्ण भारत को बना दिया गया है। ठीक है, पूरे भारत में यहीं का टाइम चलता है। तो वही वर्ल्ड में भी है। देखते हैं स्थानीय समय की गणना में सहायक तत्व। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के बाईं ओर पश्चिमी देशांतर व दाईं ओर पूर्वी देशांतर होते हैं, जबकि 180 देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर पूर्वी देशांतर व दाईं ओर पश्चिमी देशांतर होते हैं। आगे बात करते हैं, किसी भी देशांतर में जब बाईं ओर जाते हैं तो एक देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी आती है, और वहीं अगर हम दाईं ओर जाएंगे तो 4 मिनट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर जाने पर एक दिन घट जाता है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उपयुक्त तीनों प्रक्रियाएं विपरीत रूप से कार्य करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करते हैं। पृथ्वी पर 180 एम उत्तर के लगभग 7 स्थलखंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है, अतः इसे पार कर समय एक दिन बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जब कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन उसमें जोड़ दिया जाता है, जब वो इधर करता है तो घटा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास की। देखिए, किसी विशिष्ट समय में किसी प्रदेश की जनसंख्या का परिवर्तन या उसका घनत्व प्राकृतिक दशाओं के अतिरिक्त वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व जननांगीय कारणों का परिणाम होता है। पृथ्वी पर जनसंख्या के 4 वृहद समूह पाए जाते हैं: पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, यूरोप और पूर्वी एंग्लो अमेरिका। अब बात करते हैं जनसंख्या वितरण के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब तक पहुँच गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखिए, दिवस भी आपका तैयार हो गया। 11 जुलाई को कौन सा दिवस होता है? जनसंख्या दिवस। आगे देखते हैं, 12 अक्टूबर 1999 को विश्व की जनसंख्या 6 अरब को पार कर गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 31 अक्टूबर 2011 को 7 अरब के आंकड़े को पार कर गई है। विश्व की कुल जनसंख्या का 75.5% भाग लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, पोलिनेशिया, मेलानेशिया एवं माइक्रोनेशिया के अल्प विकसित क्षेत्रों में निवास करता है। जनसंख्या के शेष 24.5% भाग जो है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों में रहता है। विश्व की कुल जनसंख्या प्रतिशत में एशिया में कितनी रहती है? 58.2%, यूरोप में 11.5%, लैटिन अमेरिका में 5.8%, उत्तरी अमेरिका में 5.4% और ओशिनिया में 0.5%।
विश्व की कुल जनसंख्या का 90% से अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है। दक्षिणी गोलार्ध में 10% से भी कम आबादी, क्योंकि भाई वैसा एरिया है थोड़ा ग्लेशियर वाला, इस वजह से सर्दी बहुत होती है। विश्व की 2/3 जनसंख्या समुद्र से 500 किलोमीटर दूरी के अंदर तथा 3/4 जनसंख्या समुद्र से 100 किलोमीटर दूरी के अंदर पाई जाती है। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में शुष्कता दुर्गमता के कारण जनसंख्या कम है, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में, ठीक है। इस प्रकार तट से बढ़ती दूरी तथा जनसंख्या घनत्व के बीच ऋणात्मक संबंध मिलता है। विश्व जनसंख्या का क्षेत्रवार विवरण। एशिया प्रमुख क्षेत्र है, इसमें जनसंख्या 4504 मिलीमीटर में है, ठीक है, मिलियन में है, सॉरी। इसके बाद हम देखते हैं 21 जून 2019, ये हम छोड़ देते हैं, इससे हमारे में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर कुछ बच रहा है तो हम आगे देख लेंगे, वरना हम नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें इससे बाहर कुछ नहीं आने का, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक बाय।